आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। वीडियो का टाइटल है कि अगर पति पत्नी के नाम पे संयुक्त दस्तावेज अगर कोई किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख से कम है तो इसमें आपको छूट मिलेगी। ये देखिए, ये इसमें लेना है पुरुष महिला संयुक्त, इस ऑप्शन को लेना है और अपने को जो प्रोसेस अपन पहले करते आए थे वही प्रोसेस करनी है। अपने को कन्वेंस डीड लेनी है और ये सब टाइटल है, इसमें अपने को ध्यान रखना है। इसमें है जो पति पत्नी वाला है वो साथ में है, लेना है। सीनियर सिटीजन का भी है, वो अलग है। इसमें काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये काफ़ी चीज़ें अपने को दिखती नहीं है, ये अपने को देखनी पड़ेगी। सेल डिजिट इन फेवियर, सेल डीड आवास योजना, सेल डीड अंडर सीएम आवास, सेल डीड अंडर कन्वेंस डीड, स्क्वायर फीट एरिया कम है तो उसमें भी अलग है। ये कन्वेंस डीड इन फेवियर ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड जॉइंटली, इस ऑप्शन को लेना है अपने को। और ये फिर जनरल में ही आएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी आपको पहले से मिल चुकी है। एसआरओ लेना है, जो भी आपको एसआरओ आता है वो लेना है। तहसील आपको लेनी है, जो भी आपकी तहसील है वो लेनी है। उसके बाद में आपको प्लॉट एरिया लेना है। प्लॉट है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो जैसी भी जो भी आपके पास में है जिसका डॉक्यूमेंट करवाना है वो लेना है। और यहाँ पे गांव है तो कोई भी गांव जो आपके जहाँ प्रॉपर्टी स्थित है वो गांव लेना है। रेजिडेंटल कॉमर्शियल क्या है वो चीज़ लेनी है। और उसके बाद में आपको जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ते जाना है। ये रास्ता है, एटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, प्लॉट नंबर है, कॉर्नर यस या नो, यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है, स्क्वायर मीटर भरना है। इसके बाद में आपको सेवा प्रदाता का नाम भरना है और सेवा प्रदाता का मोबाइल नंबर भरना है। सेव प्रॉपर्टी करना है। ये आपको सिटीजन रेफरेंस नंबर इशू हो गए हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन डेट भरनी है। एग्जीक्यूशन डेट आज की भरी है। फेस वैल्यू, अगर आपके फेस वैल्यू है जो इस डीएलसी रेट से अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा भरने से, अपने डीएलसी रेट आई हैं 2,65,760 रुपये और अपनी 65 वैल्यू है 2 लाख। फेस वैल्यू जो है अपने जो पे अदा कर रहे हैं वो है 2,75,000, तो अपने को 2,75,000 भरना है। जो अपनी फेस वैल्यू है वो भरनी है, फिर कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करनी है। कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करेंगे तो ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट रिबेट ऑन स्टाम्प ड्यूटी पे 0.5% ऑटोमेटिकली आपके
ले लिए इन्होंने, ये आपको रिबेट मिल गई है। अब इसको सेव करना है और ये सेव सक्सेसफुल हो गया, आपका सेव हो गया है, डॉक्यूमेंट सेव कर लिया। और फिर आगे ये आपके अगर यहाँ से प्री वैल्यूशन रिपोर्ट लेनी है तो यहाँ से प्री वैल्यूशन रिपोर्ट आ जाएगी। ये प्री वैल्यूशन रिपोर्ट आई है जिसमें ये स्टैम्प ड्यूटी 5.5% मार्केट वैल्यू पे आपके कैलकुलेट हो चुकी हैं। इसको आप प्रिंट दीजिए, यहाँ से प्रिंटर लग रहा है, यहाँ से आपको प्रिंट दे दीजिए। ये आपकी वैल्यूशन रिपोर्ट आपके पास आ गई। इसके पश्चात प्रोसेस फॉर पार्टी डिटेल्स है, तो मेरे न्यू व्यूवर्स होंगे उसको लिए ये पूरी जानकारी हो जाएगी ये कैसे करना है। बाकी जो पहले के व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये सारी जानकारी हासिल कर रखी हैं, अब इसमें इनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ऊपर से जो अपन लेते हैं हेड और सब टाइटल लेते हैं उसमें अपने को खास करके ध्यान रखना है। अभी जैसे साइट कोई प्रॉब्लम है, देखो ये चल रही है, साइट आगे नहीं चल रही, घबराना है, जब साइट चले तब इसमें आगे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती रहेगी। मेन चीज़ अपने को हेड चेक करते रहना, और हेड और उप टाइटल जो दोनों है वो ले लिया तो उसके बाद में आपकी स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली सही आ जाएगी। ये देखिए अब पार्टी बनानी है अपने को, ये पार्टी का खुल गया है। तो यहाँ पर है आपके एक पार्टी होगी एक्जुटेंट, एक्जुटेंट को भरना जो भी नाम है आपके पास में, कालूराम भर दिया, फादर्स नेम कालूराम का भरना है। जो भी आपका नाम है एक्जुटेंट वगैरह का वो सारे भरना, ये प्रस्तुत करता है एक्जुटेंट है। ये जनरल है तो जनरल भरना है, ओबीसी ओबीसी भरना है। ये इसकी बर्थ डेट भरनी है और यहाँ इसकी कास्ट भरनी है। फिर आपके आएगा केवाईसी, तो अपन भरते हैं, ये आधार कार्ड भरते हैं तो ये चीज़ आएगी। अगर आधार कार्ड नहीं भरेंगे तो दूसरी चीज़ आएगी। केवाईसी में आपके पास में जो बहुत सारी ये केवाईसी दे रखी है, देखिए ये बैंक अकाउंट नंबर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्शन आईडी है, नॉट अवेलेबल हैं तो नॉट अवेलेबल करके भी आप कर सकते हो, अदर देन एबोव। और ये एम्प्लॉयड आईडी कार्ड है वगैरह, ये इतनी सारी जो भी आपकी आईडी थी इसमें से कोई भी आईडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड अपने किया है तो अभी आधार कार्ड क्या है, यहाँ पे आपका व्यवसाय ऑक्यूपेशन क्या है वो देखना। आपका व्यवसाय अगर कोई इनमें से सेलेक्ट है तो वो करना, और इनमें से कोई अगर व्यवसाय आपके समझ में नहीं आए तो इस अदर को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर हैं जो आधार नंबर भरने हैं, जो 12 अंकों का आधार आईडी है वो भरना है। उसके पश्चात इसको यहाँ क्लिक करने पर ये सेव हो गई। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भरना है, नहीं है तो नहीं भरना है, लेकिन बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें पैन कार्ड अनिवार्य है। फिर इसके बाद में आपके एड्रेस आएंगे, जो भी आपकी लोकेलिटी है वो एड्रेस आएंगे, और एड्रेस के हिसाब से भरना है आपको। आपका एड्रेस भरना है, एड्रेस के हिसाब से पिन कोड भरने हैं, और पिन कोड भरने के पश्चात आप इसको जैसे सेलेक्ट करोगे ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब आप इसको सेव कर दें तो ये पार्टी आपकी सेव हो गई है। ये देखिए ये एक्जुटेंट आपका सेव हो गया है। ऐसे कैसे फिर आप ऐड पार्टी कीजिए, और क्लाइमेट है वो उसमें ये आपके क्लाइमेट हो गया। क्लाइमेट हो गया आपके, क्लाइमेट है तो स्टाम्प परचेसर होगा, खरीदार है जिसको क्लाइमेट कहते हैं, सेकंड पार्टी कहते हैं। उसके पश्चात मेल फीमेल जो भी है आपका वो करना है, कास्ट जो है वो लेनी है, और इसमें आपकी जन्म तारीख भरनी है।
जन्म तारीख भरने के पश्चात कास्ट लिखनी है, जो भी है कास्ट जो भी आपकी है वो लिखनी है। और ये आईडी प्रूफ में आपके लिए इस बार अपन ये अदर लिखते हैं, अदर हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं और ये विवरण आईडी विवरण है, तो ये आईडी विवरण भर दिया हमने, जो अदर आईडी है उसका विवरण भर दिया है। उसके बाद में वही पैन आधार हैं तो भरने हैं, नहीं है तो नहीं भरने, बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसमें कंपलसरी है। कॉलोनी भरनी है और आपको सेव करना है। ये गलत हो गया तो ये नहीं ले रहा है, आईडी विवरण सही नहीं होने से। और यहाँ पे आपको घोषणा करनी है, पैन कार्ड नहीं है तो ये संलग्न करना है फॉर्म 60। फिर सेव करना है, तो ये आपकी पार्टी सेव हो गई। अब रहा है इसमें विटनेस को सेव करना है। उसके बाद में प्रेजेंटर डिटेल्स भरनी है। प्रेजेंटर डिटेल्स भरने के पश्चात आपको नेक्स्ट पे आउट पे जाना है, पेमेंट पे। और ये पेमेंट, ये प्रेजेंटर आईडी जब तक नहीं भरोगे तब तक आगे नहीं जाएगा। तो ये प्रेजेंटर आईडी दस्तावेज प्रस्तुत करता स्वयं है या उसके प्रतिनिधि पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वो आपको दर्ज करना है। तो ये सक्सेसफुल हो गए। तो अब ये आएगी आपके पेमेंट। तो ये आपके पेमेंट वाला ऑप्शन खुल गया है। इसमें देखो स्टाम्प ड्यूटी आ गई, चार्ज आ गई, RF आ गई, CSA आ गई और ये इंस्पेक्शन फीस आ गई। तो ये आपका पूरा फिलअप करना है। ये जिस तरह से जिस हेड में है उसी हेड में आपको भरना है स्टाम्प और ये पूरे। तो इस तरह से ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ से आपके चेक लिस्ट है जो वो आपको तैयार करनी है। तो चेक लिस्ट तैयार हो जाएगी, फिर आप ये डॉक्यूमेंट SR ऑफिस में पेश करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और आगे किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।